वो बहुत परेशान हो रही थी। बारिश का पानी तो बहुत पहले ही आ गया है। धीरे धीरे ठंड भी लग रही है। मैं अपना पक्का घोंसला नहीं बना सकी। अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो सीधे मेरे घोंसले में आ रहा है और धीरे धीरे घर के अंदर टपक रहा है। अब मुझे किसी की मदद लेनी ही चाहिए, नहीं तो मेरा घर पूरी तरह भीग जाएगा और जो अनाज है वो भी भीग जाएगा। टूनी चिड़िया कुछ अनाज लेकर उड़ने लगती है और किसी से मदद लेने चली जाती है। वो उड़ते उड़ते बहुत सारी चिड़िया को अपने घर में रहते हुए देखती है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उड़ते उड़ते वो कार कौवा के घर के बाहर आ जाती है और उनके घर में पहले से ही बहस हो रही थी। घोड़ी कौवा, उठिए और मुझे कुछ खाने को दीजिए। मेरे पेट में बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं। तुम्हें पता भी है मुझे कब से भूख लगी है। सुन रही हूँ आपकी आवाज़। मैं बहरी नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? घर में भोजन खाकर मैं नहीं बैठी हूँ। मैं भी तो भूखी ही हूँ। अरे दो ना खाना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और तुम्हें भी भूख लगी होगी ना। अच्छा, यहाँ क्या अनाज हमारे घर में उगते हैं? यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहाँ से तुम्हें खाना दूँ? मेरे पेट में भी तो चूहे कूद रहे हैं। अरे यह बारिश भी रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। काश अनाज खुद हमारे घर चलकर आता और दरवाजा खटखटा कर कहता, दरवाजा खोलिए, मैं आ गया हूँ आप दोनों के पेट में जाने के लिए। तभी दरवाजे पर टूनी चिड़िया दस्तक देती है और जोरों से आवाज लगाने लगती है। अरे गोरी कौवा, अरे काला कौवा, दरवाजा खोलिए। मैं बाहर बारिश में भीग रही हूँ और बाहर काफी ज्यादा ठंड है। कृपया करके मुझे अंदर ले लीजिए। तभी काला कौवा और उसकी पत्नी काली कौवी को आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही काला कौवा बाहर आता है और बोलता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रही हो? तुम्हें और कोई काम वाम नहीं है क्या, जो इतनी बारिश में इधर उधर घूम रही हो? नहीं नहीं काला कौवा भैया, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए। मेरे घोंसले के अंदर पानी आ गया है और बारिश के कारण पानी धीरे धीरे टपक रहा है और घर के अंदर जितने भी अनाज थे वो पूरी तरह भीग गए हैं। बारिश खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। काला कौवा बहुत ही लालची किस्म का पक्षी था, इसीलिए वो टूनी चिड़िया को घर के अंदर नहीं लेना चाहता था। तभी कार कौवा को टूनी चिड़िया के पास अनाज की पोटली दिखाई दिया और उससे बोलने लगा, थोड़ी देर रुको टूनी चिड़िया, मैं अभी आता हूँ अपनी भाग्यवान कार कौवी से पूछकर। तुम तब तक यहीं रहना, ठीक है? अरे भाग्यवान, बाहर टूनी चिड़िया आई है। वो बारिश में बहुत भीग रही है और उसका घर बारिश के कारण पूरी तरह भीग गया है और उसके पास जो अनाज थे वो सब भीग गए हैं और उसके पास एक छोटा सा अनाज का पोटली है। हमारे घर में बारिश रुकने तक रुकना चाहती है। क्या टूनी चिड़िया अंदर आना चाहती है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये हमारा घर है, चिड़ियों की धर्मशाला नहीं। जब मन तब आए किसी पक्षी को घर के अंदर ले लूं। अरे भाग्यवान, पूरी बात तो सुनो। उसके पास अनाज की पोटली है। हम उसे
अपने घर के अंदर प्रेम से बुलाते हैं और उससे वो अनाज की पोटली छीन लेते हैं और उसे हम दोनों मिलकर भगा देंगे और वो अनाज हम लोग छीन कर अपने पास रख लेंगे और हम लोग मज़े से खाएंगे। अच्छा, ये कितनी फायदे की बात है ना। प्लान तो आपका अच्छा है। वैसे तुमने बड़े दिनों बाद अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है। चलो उसे अंदर बुलाते हैं और उससे वो अनाज की पोटली छीनकर हम लोग प्रेम से खाएंगे। टूनी चिड़िया बाहर से दोनों की आवाज़ सुन लेती है और वो उड़ते उड़ते वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे, कहाँ गई टूनी चिड़िया? कहीं हमारी दोनों की बात तो सुन नहीं ली होगी। वो हमारी बात सुन ली। सत्यानाश हो, हमारी किस्मत ही फूटी है। बहुत दिनों बाद हम लोग अच्छा से भोजन खाने वाले थे। अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते कार कौवा से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया अपनी जिंदगी बिताने लगी। दोस्तों, एक पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ जाती है। शेयर सब्सक्राइब उसी पेड़ के टहने के नीचे एक सुंदर सा घर बना हुआ था जिसमें एक छोटा सा प्यारा सा कार कौवा था। सुंदर जंगल में टूनी चिड़िया और कार कौवा पड़ोसी थे। टूनी बहुत मेहनती थी जबकि कौवा अपनी पुरानी बेकार पड़ी कार पर बैठा दिन भर अपने सपने देखा करता था। अरे कार कौवा, आज भी इसी कार पर बैठे हो? काम पर नहीं गए क्या? जंगल में सब अपने लिए दाना जमा कर रहे हैं। काव काव, टूनी चिड़िया, तुम भी कितनी भोली हो। ये देखो, मेरे पास कार है। मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? मैं इसे बेचकर बहुत सारे दाने खरीद लूँगा। टूनी चिड़िया तिनका जमा करते हुए, कार कौवा, यह कार तो वर्षों से यहीं धूल खा रही है। यह तो चलती भी नहीं है। इसे कौन खरीदेगा? तुम्हें मेहनत करनी चाहिए भाई। तुम्हें क्या पता मेरी कार की कीमत? यह विंटेज कार है। विंटेज, जब मुझे भूख लगेगी मैं इसे बेचूंगा और ऐश करूंगा। तुम करो अपनी मेहनत। टूनी चिड़िया सिर हिलाती है और अपने काम में लग जाती है। कार कौवा फिर से झपकी लेने लगता है कार के ऊपर। देखते ही देखते बारिश का मौसम आ गया। टोनी चिड़िया ने पहले ही अपना घोंसला मजबूत कर लिया था और ढेर सारा दाना जमा कर लिया था। बारिश शुरू होती है और कौवा अपनी कार पर भीग रहा है और भूखा भी था। कार कौवा ठंड से कांपते हुए काँव काँव, हाय, मुझे बहुत भूख लग रही है और ठंड भी लग रही है। मेरी कार तो मुझे भीगने से भी नहीं बचा पा रही है। टूनी चिड़िया अपने सुरक्षित घोंसले से झांकते हुए बोलती है, कौवा भैया, मैंने तुमसे कहा था मेहनत करो। अब देखो, मेरी मेहनत मेरे काम आ रही है। कार कौवा शर्माते हुए, टोनी, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत आलसी हूँ।
इस पुरानी कार के भरोसे बैठा रहा। अब न दाना है और न ही घर। कोई बात नहीं कौवा भैया, आज तुम मेरे साथ मेरा खाना खाओ, और लेकिन कल तुम वादा करो कि अपनी कार की सेखी मारना छोड़कर मेहनत करोगे। आ जाओ मेरे मकान में, जो मैंने मेहनत से बनाया, दोनों मिलकर खाते हैं। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, मेहनत पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख कभी न कभी मिलेगा ही। कार कौवा पछताते हुए, जरूर टूनी चिड़िया, मैं आज से ही मेहनत करूँगा। यह आलस आज से बिल्कुल छोड़ दूँगा। तुम्हारे तरह ही मैं मेहनत करूँगा। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने टूनी चिड़िया से सीखा कि मेहनत का फल मीठा होता है और केवल पुरानी चीज़ों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। फिर कार कौवा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।